शारदीय नवरात्र का हुआ शुभारंभ। देवी मंदिरों में दिन भर लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता। युवती को भगाकर धर्मांतरण कराकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए दिलाई गई शपथ। गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एक अभियुक्त जिला बदर। और 54 कुष्ठ रोगियों में फल, कंबल और दवाइयां वितरित। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। शारदीय नवरात्र के पहले दिन बृहस्पतिवार को दुर्गा मंदिरों में भवानी शैलपुत्री की आराधना की गई। मां दुर्गा के प्रथम अवतार शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान लोगों ने व्रत रखकर मां का पूजन अर्चन करते हुए परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि पर्व के मद्देनजर जिले के प्रमुख मंदिरों में काफी आकर्षक ढंग से सजावट की गई थी। मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। शारदीय नवरात्र देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की सुबह से कहीं कतार लग गई थी। भीड़ को देखते हुए सभी मंदिरों की समितियों की ओर से पूजा के विशेष प्रबंध किए गए। पडरौना नगर के प्राचीन दुर्गा मंदिर, बुढ़िया माता मंदिर, अम्बे मंदिर, छावनी के दुर्गा मंदिर, हठी माता मंदिर, पडरौना से सटे बलुचहा के लखराव मंदिर, खिड़किया माता मंदिर सहित आसपास के सभी देवी मंदिरों में सुबह करीब 5 बजे से ही मंदिर के पुजारी ने आरती करके मां दुर्गा के दर्शन और पूजन के लिए गर्भगृह खोल दिया। इसके बाद मंदिर आए श्रद्धालुओं ने पूजन शुरू कर दिया। मंदिर में श्रद्धालुओं की देर शाम तक लाइन लगी रही। पुलिस ने हिंदू युवती को भगाकर धर्मांतरण कराकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी तमकुराज जितेंद्र सिंह कालरा के नेतृत्व में जनपद में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना विष्णुपुरा पर दिनांक 26 सितंबर को पीड़िता की मां के द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनकी लड़की उम्र करीब 19 वर्ष को अभियुक्त नौशाद उर्फ निसार पुत्र शिवराती अंसारी, साकिन नगर पंचायत दुधई वार्ड नंबर 3 थाना विष्णुपुरा जनपद कुशीनगर के द्वारा भगा ले जाया गया है। इस सूचना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना विष्णुपुरा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और घटना के शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त नौशाद के द्वारा पीड़िता को भगाकर ले जाया गया तथा उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दिनांक 3 अक्टूबर गुरुवार को थाना विष्णुपुरा पुलिस टीम के द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए हिंदू युवती को भगाकर धर्मांतरण कराकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नौशाद उर्फ निसार पुत्र शिवराती अंसारी, साकिन नगर पंचायत दुधई वार्ड नंबर 3 थाना विष्णुपुरा जनपद कुशीनगर को गगलवा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमे में धारा 64 BNS की बढ़ोतरी करते हुए पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई की। पूछताछ का विवरण देते हुए पुलिस ने बताया कि वादिनी की पुत्री को अभियुक्त नौशाद उर्फ निसार पुत्र शिवराती अंसारी, साकिन नगर पंचायत दुधई वार्ड संख्या 3 थाना विष्णुपुरा जनपद कुशीनगर के द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान थाना विष्णुपुरा जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, महिला उप निरीक्षक ललिता वर्मा थाना विष्णुपुरा जनपद कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग भी शामिल रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को पडरौना विकासखंड के पचरुखिया मुसहर बस्ती में नवरात्र के पहले दिन भाजपा नेता पप्पू पांडे के नेतृत्व में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से यहां के स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता पप्पू पांडे ने कहा कि आए दिन कन्या भ्रूण हत्या थमने का नाम नहीं ले रहा। 1000 पर 925 लिंगानुपात देखा जा रहा है, फिर भी हमारे समाज में अशिक्षा तथा अज्ञानता के चलते निर्दोष कन्याओं का भ्रूण हत्या रोकने का क्रम जारी है। उन्होंने आगे कहा कि बेटियों की रक्षा करना हमारा धर्म है और वास्तविकता यह है कि नवरात्रि का यही उद्देश्य भी है। हम सभी माताओं तथा बहनों से अपील करते हैं कि किसी भी कीमत पर कन्या भ्रूण हत्या लिंग जांच न कराएं, क्योंकि बेटियां कोई बोझ या अभिशाप नहीं हैं। हमारी संस्था पडरौना के वरिष्ठ समाज सेवी दीप नारायण अग्रवाल जी के संरक्षण में हर वर्ष निःशुल्क सौभाग्यशाली कन्याओं का विवाह कराती है, इसलिए किसी भी माँ बाप को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजपा मंडल मंत्री विष्णुपुरा मनोज कुमार गोण, चंदन पांडे, ब्रह्मा गुप्ता, परम प्रसाद, कैलाश मोहन मुसहर, नारायण मुसहर, किशोर मुसहर, रमाकांत वैशाली, संपतिया रमाकांत, प्रभु दुलारी, मीना देवी, राजेश, उमा, हरिंदर सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। बजाज लेकर आया है दुनिया का पहला CNG बाइक, जिसका ग्रैंड लॉन्च होगा 4 अक्टूबर 2024 शाम 4 बजे, जिसमें चीफ गेस्ट होंगे मिस्टर RPN सिंह जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और मिस्टर मनीष जायसवाल जी, MLA पडरौना सदर कुशीनगर। आप सभी इनवाइटेड हैं ग्रैंड लॉन्च में। वेन्यू गुप्ता ऑटो सेल्स पडरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एक अभियुक्त को अपर जिलाधिकारी ने जिला बदर कर दिया। अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय ने बताया कि गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत ऐसे अभियुक्त जिनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित हैं तथा उनके विरुद्ध संबंधित थाने से गंभीर अपराध पंजीकृत है को लोक शांति के दृष्टिगत गुंडा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करते हुए जिला बदर किया गया। इस क्रम में उन्होंने अभियुक्त तौफीक शाह पुत्र हबीबुल्लाह निवासी भलुई मदारीपट्टी पिपरैया थाना कसिया को दिनांक 30 सितंबर 2024 से जनपद महाराजगंज के लिए जिला बदर किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांधी जयंती के अवसर पर सुकरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित कर 54 कुष्ठ रोगियों के बीच कंबल, फल तथा दवाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने कहा कि कुष्ठ रोगियों की सेवा करना पुनीत कार्य है। इस काम में समाज के अन्य लोगों को भी आगे आना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले सीएमओ डॉक्टर पटारिया ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएमओ ने NMS रमेश त्रिपाठी के द्वारा उपलब्ध कराए गए कंबल तथा फल एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दवाइयां वितरित की। जिला कुष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि कुष्ठ रोग कोई अभिशाप नहीं है, एक सामान्य बीमारी है जिसका समय से इलाज कराने पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों पर हल्के अथवा तांबे के रंग के चकत्ते हो जाते हैं जिसमें शून्यपन होता है। उस स्थान पर सुई चुभने पर भी मनुष्य किसी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं कर पाता है। इसके अलावा यदि हथेली अथवा पैर के तलवे में शून्यपन हो रहा है तो कुष्ठ रोगी की जांच अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा यदि कुष्ठ रोग का उचित समय पर उपचार नहीं किया गया तो इससे शरीर के प्रभावित अंगों में दिव्यांगता हो सकती है। NMS रमेश त्रिपाठी ने बताया कि कुष्ठ रोगियों की सेवा से ईश्वर भक्ति का पुण्य प्राप्त होता है, अतः कुष्ठ रोगी से घृणा या द्वेष की भावना न रखते हुए उन्हें हर प्रकार से मदद करनी चाहिए। इसी सेवा भाव से वह हर साल यथासंभव कुष्ठ रोगियों के बीच कंबल वितरण का कार्य भी करते चले आ रहे हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्याम सुंदर इकनौरिया ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दंपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 और युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रुपये, युवक तथा युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 की धनराशि निर्धारित है। पात्रता के क्रम में उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दंपति उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो तथा कम से कम 5 वर्ष से अधिवासी हो, दंपति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40% अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। दंपति किसी आपराधिक मुकदमे में वांछित न हो, ऐसे दिव्यांग दंपति पात्र होंगे जिनका विवाह 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 के मध्य संपन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दंपति दिव्यांग शादी प्रोत्साहन अनुदान हेतु वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक दंपति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाले संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि हो, आय जाति प्रमाण पत्र, युवक तथा युवती का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा युवक तथा युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति और अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन रविंद्रनगर कुशीनगर को प्राप्त कराएं। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन रविंद्रनगर कुशीनगर में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शारदीय नवरात्र का हुआ शुभारंभ, देवी मंदिरों में दिन भर लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता, युवती को भगाकर धर्मांतरण कराकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए दिलाई गई शपथ, गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एक अभियुक्त जिला बदर और
54 कुष्ठ रोगियों में फल, कंबल और दवाइयाँ वितरित। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यही समाप्त हुआ। नमस्कार।